ढाका से आने वाली एक तस्वीर ने नई दिल्ली की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि अब बात सिफारतकारी की नहीं, नक्शे की है, सरहद की है, बका की है। उबूरी बांग्लादेशी सरबराह मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी फौजी क़यादत के सामने एक ऐसा नक्शा रख दिया है जिसने भारत के दिल पर तेज धार छुरी चला दी है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, भारत के टुकड़े होने का वो नज़रिया है जिससे दिल्ली 50 बरस से भाग रही थी। क्या जनूबी एशिया में नया इत्तेहाद जन्म ले चुका है? क्या पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश एक नए ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं? और क्या भारत मशरिक में स्ट्रेटेजिक मुहासरे का शिकार होने वाला है? ये नक्शा है क्या, और पाकिस्तानी जर्नैल को ये नक्शा देने की वजह क्या है? ये हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारड़। व्यूअर्स, बांग्लादेश के सरबराह मोहम्मद यूनुस एक बार फिर भारत के आसाब पर सवार हो गए हैं। इस बार उन्होंने पाकिस्तानी आला फौजी ओहदेदार को एक ऐसा नक्शा पेश किया है जिससे भारत में हलचल मच गई है। भारत में वो नक्शा टॉप ट्रेंड कर रहा है। इस नक्शे में भारत की शिमाल मशरकी रियासतें बशमूल आसाम बांग्लादेश के हिस्से के तौर पर दिखा दी गई हैं और इसको ग्रेटर बांग्लादेश भी कहा जा रहा है। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ढाका का दौरा कर रहे थे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान मोहम्मद यूनुस ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को अपनी तसनीफ आर्ट ऑफ ट्रायम्फ तोहफे में दी, जिसके सरे वरक पर यही नक्शा नुमाया था। बाद इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हुई जिनसे भारत को शदीद धचका लगा। भारतीय मीडिया कहता है कि यह नक्शा उन इंतहा पसंद गिरोहों के नज़रिए से मेल खाता है जो ग्रेटर बांग्लादेश के ख्वाब को हकीकत बनाने का दावा करते हैं। ताहम बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत की जानिब से इस पर कोई वजाहत ही जारी नहीं की गई, जबकि नई दिल्ली की वजारत खारजा खामोश है। तज्जियाकार ये समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली आई है। शेख हसीना के बाद कायम होने वाली अबूरी हुकूमत ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के साथ भी कुर्बत बढ़ाई है। यही वजह है कि बांग्लादेश के भारत के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस इससे पहले भी भारत के शिमाल मशरकी इलाकों के बारे में कुछ बयानात दे चुके हैं। उन्होंने रवां साल अप्रैल में अपने दौरे चीन के दौरान भारतीय रियासतों को ज़मीन से घिरा हुआ खित्ता करार दिया और कहा कि बांग्लादेश ही उस खित्ते का वाहिद समुद्री दरवाज़ा है। उनके मुताबिक चीन को चाहिए कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाकर पूरे मशरकी खित्ते की मईशत में अपना असर व रसूख बढ़ाए। इन बयानात के बाद भारत ने ना सिर्फ शदीद रद्द अमल दिया बल्कि बांग्लादेशी सामान की भारतीय रास्ते से नेपाल, भूटान और म्यांमार तक तरसील का मुआहदा भी मनसूख कर दिया था। सूरत हाल उस वक्त मज़ीद बिगड़ गई जब मोहम्मद यूनुस के करीबी साथी मेजर जनरल रिटायर्ड फजलुर रहमान ने यह बयान दिया कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश को चाहिए कि वो चीन के साथ मिलकर भारत के शिमाल मशरकी इलाकों पर कब्जा कर ले। इसी तरह मोहम्मद यूनुस के एक और हामी नाहिदुल इस्लाम ने भी ग्रेटर बांग्लादेश के तस्वुर पर मुश्तमिल नक्शा सोशल मीडिया पर जारी किया था, जिसमें मगरबी बंगाल, त्रिपुरा और आसाम के कुछ हिस्से शामिल थे। और भारत को यह आग लगती है कि भारत हमेशा से धौंस के साथ जिन इलाकों को अपना कहता रहा है वो हकीकी तौर पर बांग्लादेश का हिस्सा बनते। इन तमाम बयानात के बावजूद मोहम्मद यूनुस ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखी है, जिसे माहिरीन भारत मुखालिफ हिकमत अमली और चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते सिफारती ताल्लुकात का इशारा करार दे रहे हैं। एक वक्त था जब बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के खिलाफ थे और उसके पीछे हम सब जानते हैं कि भारत था। खित्ते के मुबस्सिरीन के मुताबिक मोहम्मद यूनुस दरअसल जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को असर नौ तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भारत शदीद सिफारती दबाव में आ गया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बढ़ती कुर्बत के इस नए महवर में बांग्लादेश की शमूलियत भारत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और अब भारत खित्ते में तन्हा हो रहा है। इस बारे में मुशाहिद हुसैन सैयद ये कहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को चाहिए कि दोनों एक दूसरे के लिए वीज़ा फ्री कर दें ताकि सयाहत, कारोबार और सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग मिले। उनके बकौल पाकिस्तान के सरमायाकारों की पहले से बांग्लादेश में सनतें मौजूद हैं और GSP+ की सहूलत की वजह से बहुत से सरमायाकार बांग्लादेश में सरमायाकारी करना चाहते हैं, जबकि मुस्लिम नेशनलिज्म के तनाजुर में बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है और वो भी ऐसे वक्त में जब भारत से उनके ताल्लुकात में तनाव पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल का मुसलमान ये समझता है कि वो पाकिस्तान से अलग होकर भारत के ज़ेरे असर चला गया है, जो उसकी मुस्लिम तशख़्ख़ुस के लिए काबिल कबूल नहीं है।
अफरा से अब मेहदी के बकौल दोनों ममालिक में ताल्लुकात को वसी बनाने के बहुत से मौके मौजूद हैं। ताहम इस्लामाबाद को यह भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ढाका में इस वक्त एक अबूरी हुकूमत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन गहरे समाजी, सकाफती और दीनी ताल्लुकात की बुनियादें मौजूद हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसे हकीकी भाइयों की मानंद हैं जिन्होंने ज़माने की साजिशों, अपनों की बेअतदालियों और एक दूसरे से दूर तो हुए इन वजह से। और ये एक हकीकत भी है कि दो भाइयों के मुश्तरका घरों में अगर दीवारें भी खड़ी कर दी जाएं फिर भी खून के रिश्ते नफरत पर गालिब भी आते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन भी यही हुआ। बरे सग़ीर को ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए बंगाली मुसलमानों ने नुमायाँ और कायदाना किरदार अदा किया था। तारीख़ को मज़ीद खंगाला जाए तो कई ऐसे नामवर लोगों के नाम मिलेंगे जिन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियतें क़याम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए सर्फ की, लेकिन होने को कौन रोक सकता है। पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत, जिसने पाकिस्तान का वजूद तस्लीम ही नहीं किया था, उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों की बुनियाद रखी। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मुख्तलिफ औकात में उतार चढ़ाव का शिकार रहे, लेकिन शेख हसीना वाजिद के दौर को इस हवाले से स्याह तरीन दौर कहा जा सकता है। लेकिन उनकी तमाम तर इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनी के बावजूद बंगाली अवाम के दिलों में आज भी इस्लाम और पाकिस्तान की मोहब्बत मौजूद है। उस फाशिस्ट हुकूमत के खात्मे के बाद आज एक नया बांग्लादेश वजूद में आ चुका है। जो मुल्क पहले भारत की प्रॉक्सी हुआ करता था, आज वो अपने आज़ादाना फैसले कर रहा है। जिस मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज के ताने बाने कलकत्ता और दिल्ली से मिलते थे, वो आज कराची और इस्लामाबाद के साथ जुड़ रहा है। जिस मुल्क की फ़ज़ाएँ पाकिस्तानी तैयारों के साथ बंद थी, आज वहाँ पाकिस्तानी परचम बरदार तैयारे महवे परवास हैं। जिसके समुंदर पाकिस्तान के लिए शजरे ममनुआ थे, आज वहाँ पाकिस्तानी माल बरदार जहाज़ लंगर अंदाज हो रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर के तकर्रुर में ही 6 माह लग जाते थे, आज वहाँ पर पाकिस्तानी सफारतकार और हुकूमती एहलकारों के वफूद का तांता बन चुका है। जहाँ पाकिस्तान का नाम लेना जुर्म समझा जाता था, आज वहाँ के स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजते हैं। जहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर तनकीद के तीर बरसाए जाते थे, आज उस मुल्क में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश और यौम वफ़ात मनाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस के माबैन कई मुलाकातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने गुज़श्ता बरसों अक्टूबर में गैर जानिबदार ममालिक के सरबराहान के इजलास के दौरान बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात की थी। उसके बाद मार्च 2025 में जद्दा में दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई थी। पाकिस्तानी सेक्रेटरी ख़ारजा इससे पहले ही बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती हुई सनती ज़रूरियात पूरी करने के लिए पाकिस्तानी कोयले और चूने के पत्थर की तिजारत पर बात हो रही है। टेक्सटाइल की तिजारत के मौके, मादनियात की बरामदात, सिंध और आला मयार का चूना पत्थर, तवानाई, लॉजिस्टिक, फूड सिक्योरिटी और इक्तिसादी शराकतदारी के मुख्तलिफ मनसूबों पर बामानी और आला सतह बातचीत जारी है। बांग्लादेश जहाँ पर पाकिस्तानी वीज़ों पर पाबंदी आई थी, वहाँ पर वीज़ों के अमल को हमवार बनाने के लिए इकदाम हो रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़ा फ्री मुल्क हो चुका है। तवील अरसे के बाद दिफाई राब्ते बहाल हो चुके हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं और इस यकीन का इजहार किया जा सकता है कि मुस्तकबिल की आलमी सियासत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन एक ब्लॉक की सूरत में नुमायाँ किरदार अदा कर सकते हैं। व्यूअर्स, सवाल ये नहीं कि ग्रेटर बांग्लादेश मुमकिन है या नहीं, असल सवाल यह है कि भारत को कितना नुकसान हो सकता है और किस महाज पर वो टूट सकता है। कश्मीर, खालिस्तान या बांग्लादेश की मशरकी सरहद, जो खेल शुरू हो चुका है, उसका इख्तिताम दिल्ली के नक्शे पर लिखा जाएगा। अगली जंग सरहदों पर नहीं, नक्शों पर लड़ी जाएगी और अब भारत का नक्शा बदलने के दहाने पर है। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।